हाउ टू राइट योर बुक एज अ बिगनर। आप में से जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने रिसेंटली अपनी खुद की बुक लिखी है और मैंने रिसेंटली उसे पब्लिश भी कर दिया है अमेजोन पे। बट ऑनेस्टली जब मैंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया था मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि एज यूजुअल आई वाज बिगनर और मुझे रिसर्च बहुत ज़्यादा करनी थी। मुझे अपना एक भी रुपया फालतू इन्वेस्ट नहीं करना था। तो जब मैं बुक लिख रही हूँ तो आई नीड टू बी वेरी श्योर कि मुझे पब्लिशिंग में कितने रुपए देने पड़ेंगे, मुझे मार्केटिंग में कितने रुपए देने पड़ेंगे एंड क्या क्या एडिशनल कॉस्ट आएंगे जिनके बारे में मुझे नहीं पता, राइट। सो इसलिए इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा एंड आई टेल यू देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोस जो आपको बहुत सारी एडवाइसेस दे रहे हैं। कुछ आपके काम की भी हो सकती है, कुछ आपके नहीं भी काम की हो सकती, बट इफ यू आर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टुवर्ड्स राइटिंग अ नॉन फिक्शन बुक आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप इतने सारे वीडियोस देखने लगोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे मैं हो गई थी। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, बिकॉज लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप देने वाली हूँ कि जिस इंसान को बिल्कुल भी लिखना नहीं आता ना, आज तक जिसने एक बुक भी नहीं लिखी है, एक वर्ड भी नहीं लिखा है, वो बंदा सिर्फ एक टॉपिक के साथ में पूरी की पूरी बुक लिख सकता है विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू सबसे पहले आई टेल यू कि कितने टाइप्स की बुक होती है। So there are three types of books. One is low content, second is medium content, and third is high content. और fourth is maybe super high content. So low content books क्या होती है? Basically they are like coloring books, normal empty journals, ये सब। तो इसके बारे में YouTube पे वीडियोस बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। लोग आपको बोलेंगे इस टाइप की बुक्स लिखो और बहुत सारे पैसे कमाओ, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ easy to create होती है उसमें competition भी बहुत बहुत high होता है। Second is medium content books, जिसमें एज द नेम सजेस्ट जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा हल्का फुल्का कंटेंट है, जैसे पजल बुक्स, वर्क बुक्स या फिर कोई एक्सरसाइज रिलेटेड बुक्स। नेक्स्ट आता है हाई कंटेंट बुक्स। अब हाई कंटेंट बुक्स कैसे होते हैं? इट इन्वॉल्व्स ईदर मेमोइर्स, मतलब खुद की लाइफ की स्टोरी, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। फॉर एग्जांपल हम जैसे यूजुअली बुक्स पढ़ते हैं, एटॉमिक हैबिट्स, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग, you know that, psychology of money, mindset related books, self help books, etc, etc. So next comes whether you want to write a fiction book or you want to write a non fiction book. Fiction book as the name suggests वो real नहीं होगी, it's a fiction, it's a story, कुछ imaginary चीज होगी। non fiction is everything which is related to real life, real people, real examples, real events. So I was very clear कि मुझे नॉन फिक्शन बुक ही लिखनी है, because I wanted to write something about me, about my story, about my struggles, my challenges, whatever I've faced through. And in this video, I'm going to be only telling you about how to write a non-fiction book, क्योंकि मैंने वही काम किया, तो जो मैंने किया मैं आपको वही बता सकती हूँ। So assuming you want to write a non-fiction book, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने लिए एक टॉपिक कि आप किस चीज पे अपनी बुक लिखने वाले हो। Now there could be two ways of approaching it. फर्स्टली आप अपने प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने किया, अपने प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रगल्स, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में एक बुक लिखो जिसको हम मेमोयर भी कहते हैं। एंड सेकंड इज आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम आपने भी फेस की है, बट ज्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। एंड ट्रस्ट मी, वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट कि वो रिलेटेबल होनी चाहिए। जितने ज्यादा लोग उस प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे एंड जितना बेटर तरीके से आप अपना एंगल, अपने पर्सपेक्टिव से उस प्रॉब्लम को दिखा पाओगे, उतने ही ज्यादा सेल्स होंगी, उतने ही ज्यादा लोग आपसे वो बुक खरीदेंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो मैंने अभी रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल ग्रो किया एंड उससे पहले मुझे काफ़ी नर्वसनेस होती थी कैमरे पे आने में। एज अ बिगनर नहीं पता था मुझे कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या मुझे सब कुछ देख देख के रट रट के फिर आपको बोलना है, या फिर मुझे फ्लो में बोलते रहना है, किस तरफ देखना है, लाइटिंग्स कैसे होनी चाहिए, हर चीज़। तो बिकॉज मैंने ये चीज़ फेस की है, मैं अभी भी कर रही हूँ, बट आई एम एट दैट स्टेज कि मैं एक बिल्कुल न्यू भी इंसान को वो बता सकती हूँ, राइट। तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसके लिए एक कंप्लीट बुक बना सकती हूँ और मैं उससे बता सकती हूँ कि किस तरीके से अगर उसको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है बिना इधर उधर भटके, बिना ज़्यादा कंफ्यूज हुए, एकदम सिंपल ईजी वे में। एग्जाम्पल 2, अगर आपको लेट्स से कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, पियानो या फिर गिटार, ऐसे ऐसे इतने सारे बुक्स हैं KDP पे, यू जस्ट सी, जिसमें people are literally teaching piano lessons, guitar lessons, and their books are selling really well. आप decluttering के बारे में कोई बुक बना सकते हो, अगर आपको ऑर्गेनाइज रहना बहुत पसंद है, how to organize your home, how to organize drawers, ऐसे करके आप काफ़ी सारी बुक्स रिसर्च करके बना सकते हो।
तो टॉपिक सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट आता है बुक का आउटलाइन लिखना। अब आउटलाइन कैसे लिखोगे? बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि चैप्टर्स कैसे आउटलाइन करें, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करें, ये काफी लोगों को नहीं पता। तो आई टेल यू, इसका बहुत बहुत इजी सोल्यूशन है। आजकल आप सबको पता होगा, जब से एआई आया है, द वेरी सिंपल सोल्यूशन फॉर दिस इज यूजिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से पूछ के आप अपनी बुक का आउटलाइन लिखोगे। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। लेट्स से मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, अपना वेट लॉस किया है 20 kgs इन 4 months। तो मैंने चैट जीपीटी को बोला, क्रिएट एन आउटलाइन फॉर अ बुक अबाउट हाउ आई ड्रॉप 20 kgs इन 2 months, रियलिस्टिक एंड इजी टिप्स। सॉरी, मैंने इसमें 2 months लिख दिया था व्हाइल टेकिंग द स्क्रीनशॉट। 2 months इज डेफिनेटली नॉट द आइडियल वे। तो देखो चैट जीपीटी ने मुझे कितनी शानदार आउटलाइन बना के दी है इस पूरी बुक की। हाउ आई ड्रॉप 20 kgs in 2 months, इंट्रोडक्शन, उसमें सबसे पहले माई स्टोरी इन अ नटशेल आएगा, क्विक रिलेटेबल ओवरव्यू ऑफ द जर्नी, डेट, बिफोर एंड आफ्टर एंड मोटिवेशन, ये भी उसने बता दिया है। उसके बाद वो बता रहा है व्हाई दिस बुक इज डिफरेंट, जिसमें आप एम्फसाइज करोगे रियलिज्म में, मेंटल हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी एंड नॉट रिलाइंग ऑन एक्सट्रीम्स। फिर इसने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है आपकी बुक को। पार्ट 1 इज द माइंडसेट शिफ्ट, जिसमें इसने 3 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। चैप्टर 1, व्हाई आई फेल्ड बिफोर एंड व्हाट चेंज्ड दिस टाइम। चैप्टर 2, सेटिंग अ सिंपल क्लियर गोल एंड थर्ड वन, मोटिवेशन विदाउट प्रेशर। इसके अंदर उसने सब टॉपिक्स भी लिखे हैं। उसके बाद उसने पार्ट 2 दिखा दिया, जिसमें इसने बताया है द फूड फिक्स, व्हाट आई एक्चुअली एट। ये कितना सिंपल है गाइस। तो गाइस देखो, इसने कितना सिंपली ये सारा आउटलाइन एक बार में सेट कर दिया है एंड दिस इज लाइक सो रियलिस्टिक। एंड इसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये एआई जनरेटेड है। एंड बाय द वे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ एआई जनरेटेड होगा तो Amazon उसको रिजेक्ट कर देगा, या इट इज नॉट लीगल टू गेट इट रिटन फ्रॉम एआई और चैट जीपीटी, आई एम टेलिंग यू ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप पब्लिशिंग करते हो Amazon पे, उसमें ऑप्शन आता है वेदर यू हैव टेकन हेल्प ऑफ चैट जीपीटी टू राइट योर कंटेंट। आपको सिंपली उस पे टिक करना है, यस आई हैव आल्सो टेकन हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। It is very normal, people are doing that and it's very normal, but what I just want to highlight here is आपको बिल्कुल ऐसे एज इट इज चैट जीपीटी से लेके कॉपी पेस्ट ही नहीं कर देना है। उसमें आपको अपना दिमाग भी लगाना है। मतलब लोग स्मार्ट होते हैं, उनको पता चल जाता है कि एआई रिटन कंटेंट है कि नहीं। तो आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आपको जेन्युइनली वो सब चीजें लिखनी है जो आपने एक्चुअल में सॉल्व की है या एक्चुअल में फेस की है। आपको एआई की हेल्प लेना है। एंड अगर आपका खुद का टॉपिक है, अगर आपका खुद का मेमोर है, आपकी खुद की लाइफ स्टोरी है, तब तो इट इज इवन मोर इजी। मतलब आपको पता है कि आपकी लाइफ किस तरीके से अनफोल्ड हुई है। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी को लिखा था कि मैं बचपन में कैसी थी, किस तरीके से मेरे बिलीव्स फॉर्म हुए, किस तरीके से मैंने कुछ चीजें मान रखी थी जो ट्रू नहीं थी, और फाइनली कैसे मैंने अपने सेल्फ वर्थ को वापस पाया। तो मैंने स्क्रिप्ट को पूरा लिखा था। इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैंने पहले यूट्यूब वीडियो बनाया था एंड उसी स्क्रिप्ट को लेके फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला था कि भाई देखो, दिस इज माय स्क्रिप्ट ऑफ माय एंटायर लाइफ, इस पे मुझे बुक लिखना है, प्लीज मुझे आउटलाइन सजेस्ट करो। दिस इज व्हाट आई डिड। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बॉडी लिखना। अगेन बॉडी लिखने के लिए भी आप चैट जीपीटी का यूज करोगे। तो अब जैसे इस बुक में हमारा फर्स्ट चैप्टर है व्हाई आई फेल्ड बिफोर एंड व्हाट चेंज्ड दिस टाइम, इमोशनल ईटिंग, inconsistent attempts and power of a mental reset। तो आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि suggest me some points to write in my book about this chapter, copy and paste। तो वो आपको ये सारे पॉइंट्स दे देगा। इमोशनल ईटिंग, फूड एज कंफर्ट, द आई डिजर्व दिस ट्रैप, ईटिंग इन सीक्रेट, टेम्पररी रिलीफ, लॉन्ग टर्म रिग्रेट, what and then what changed, देन इनकंसिस्टेंट अटेम्प्ट्स में क्या क्या था। तो आपको लिखने के लिए कितना सारा मैटर मिल गया है, आप खुद सोचो। अब ये सारे पॉइंट्स लेके आप लिख नहीं सकते। दिस हैज बिकम सो इजी फॉर यू नाउ। तो दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग फॉर एवरी सिंगल पॉइंट। आप इसको लेके एंड थोड़ा जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको भी बीच में डालोगे एंड एक रफ ड्राफ्ट बनाओगे, एक रफ मैन्युस्क्रिप्ट बनाओगे। तो उस रफ ड्राफ्ट को लेके जब आपका वो बन जाएगा, ऑब्वियसली उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी, मे बी ग्रामेटिकल एरर्स हो, ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली नहीं हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप चैट जीपीटी को फिर से बोलोगे दिस इज द ड्राफ्ट व्हिच आई हैव क्रिएटेड फॉर माय फर्स्ट चैप्टर, काइंडली ऑर्गेनाइज दिस, मेक इट मोर कोहेरेंट एंड कोहेसिव। सो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, I'm providing you a rough draft I have created for a few points in chapter 1. Kindly organize this and make this more cohesive and coherent and appropriate for my book. It should look appealing. And then I gave it the entire draft जो मैंने अपनी लैंग्वेज में क्रिएट किया था. And look how beautifully it has converted my draft into a well-readable format. ओके सो अब बात करते हैं उस बोनस टिप की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। सो मैंने रिसर्च करते करते एक ऐसा टूल फाइंड किया जिससे आपकी की पूरी बुक विद इन मिनट्स लिखी जा सकती है, इवन इफ आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप
जाओगे इस टूल पे, का नाम है स्क्रिबलर। ये एक बुक राइटिंग टूल है। ऑब्वियसली ये पेड है, लेकिन आपको इसके लिए कोई एक भी रुपया नहीं देना है। इसमें जाके आप अपने कार्ड की डिटेल्स डालोगे एंड फ्री ट्रायल के लिए सब्सक्राइब करोगे जो 3 डेज का होगा। ठीक है, 3 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप लग के उस टूल पे बैठ जाओ तो। इन केस आप उन 3 दिनों में भी नहीं कर पाए, ट्वीक नहीं कर पाए चीजों को, तो फिर आप दूसरा ईमेल अकाउंट लेके फिर से यही चीज कर सकते हो। आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। So this tool can also help you convert your entire manuscript into a well-readable book. और अगर आपके पास manuscript नहीं है, तो सिर्फ टॉपिक देकर भी आप एक पूरी बुक इससे लिखवा सकते हो। हाँ, ट्वीक्स आपको ही करने पड़ेंगे, बट क्या ये बड़ी बात नहीं है कि ये पूरी की पूरी बुक आपको लिख के दे रहा है यार, कम ऑन, वो भी ह्यूमन फॉर्म में। This is like miraculous in today's time. So guys, I hope you like this video. Let me know in the comments below. Until next video, stay happy, stay safe and stay positive. Bye bye.